हमने इसी लेक्चर में 38 to 46 डिस्कस करना है। सपोज y इज़ अ क्वांटिटी दैट डिपेंड ऑन अनदर क्वांटिटी x। देखिए मतलब इसका ये है कि y जो है वो इक्वल है एज अ फंक्शन ऑफ x है। y किसका फंक्शन है? x का, यानी y डिपेंड कर रहा है ऑन x के ऊपर। इसको करो की एग्जांपल से समझते हैं जी, फिर इसका नेक्स्ट स्लाइड भी क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये आपकी कर्व हो गई, ठीक हो गया। इधर एक पॉइंट x1 है, जब ये पुट होगा फंक्शन में इधर तो ये f ऑफ x1 हो जाएगा, तो पॉइंट इधर ये आ जाएगा x कामा f ऑफ x1 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये x2 है, जब ये करो में आ जाएगा तो पॉइंट हो जाएगा f ऑफ x2 और साइड पे दूसरा x2 आ जाएगा। अब देखिए ये इन दोनों का चेंज है, इन दोनों का चेंज है। चेंज मतलब ये x में चेंज है तो ये डेल्टा x होगा, और ये डेल्टा x किसकी इक्वल होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों में कितना चेंज आएगा कि इससे ये सब्ट्रैक्ट कर लें। चेंज इस तरह फाइंड करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखिए अगर मैं y में चेंज लेके आना चाहता हूँ, देखिए y का चेंज किस तरह फाइंड करेंगे? देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है? f ऑफ x1 है, इससे ऊपर ये f ऑफ x2 है, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली y में चेंज होता है जिसको डेल्टा y कहते हैं। ये किस तरह फाइंड करते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल, यानी डेल्टा y इक्वल टू y2 माइनस y1। अब हमने एवरेज रेट अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, यानी डेल्टा y को किससे डिवाइड करते हैं? डेल्टा x से। तो ये y2 माइनस y1 के नीचे x2 माइनस x1, ये 2 पॉइंट चेंज है, 2 पॉइंट के दरमियान क्या आ जाएगा? करो में चेंज आएगा। अब इसको एवरेज रेट कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एवरेज रेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एवरेज रेट बोलते हैं करो के ऊपर। ओके, अब मेरी कोशिश ये है कि ये जो पॉइंट है ये करो का, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट क्या होगा? मेरी कोशिश है कि ये चेंज मैं ख़त्म कर दूं। जब मैं ये चेंज ख़त्म कर दूंगा, यानी दरमियान में डेल्टा x चेंज को अगर मैं ख़त्म कर दूं, यानी डेल्टा x किधर तक लेके जाऊँ? 0 तक, डेल्टा y बाई डेल्टा x। ओके, तो अब देख सकते हैं डेल्टा x मैंने कहाँ तक अप्रोच किया? 0 तक अप्रोच किया, यानी ख़त्म किया। y2 मतलब f ऑफ x2 है, ठीक हो गया, माइनस ये f दूसरा क्या है? f ऑफ x1 है, y1, नीचे क्या होगा? x2 माइनस x1। इसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, या इन अदर वर्ड इसको डिराइवेटिव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डिराइवेटिव बोलते हैं। ये क्या आ जाएगी? किसी भी पॉइंट के ऊपर, जिसको स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन भी आप बोल सकते। अब देखिए यहाँ पे सब कुछ क्लियर होगा। बाय द एनालॉजी विद वेलोसिटी वी कंसीडर द एवरेज रेट ऑफ चेंज। देखिए एवरेज रेट ऑफ चेंज ये था डेल्टा y बाई डेल्टा x, जिसकी वैल्यू आई थी, अगर आपको पीछे से याद हो, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1, नीचे क्या था? x2 माइनस x1। या मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, डेल्टा y के नीचे डेल्टा x, यानी यानी y2 माइनस y1, सिंपल स्लोप होता है, यानी x2 माइनस, या कुछ इस तरह भी लिख सकता हूँ बास लोग, यानी f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a नीचे h होगा, ठीक हो गया। मेरी कोशिश अब क्या करते हैं? अब अगर मैं इसी डेल्टा x को 0 तक अप्रोच लेके जाऊं, जैसे कि वो कर रहा है कि डेल्टा x किस तक अप्रोच करा जाए, तब ये जो चेंज है ये किस में तब्दील हो जाता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में। किस में तब्दील होगा?
यहाँ पे डेल्टा एक्स है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल डेल्टा एक्स मतलब एच एक ही चीज़ है, ठीक है। अगर मैं इधर डेल्टा एक्स और डेल्टा एच एक ही चीज़ है, यानी कुछ लोग डेल्टा एक्स कहते हैं, कुछ लोग इसको क्या कहते हैं, एच के, तब ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बन जाता है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, जिसको इन अदर वर्ड डिराइवेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिराइवेटिव। आएगा, देखिए यही चीज़ें मैंने की हैं, सब कुछ मैंने आपके सामने रख दिया, ये सब कुछ मैं निकाल चुका हूँ। ये बेसिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन भी कह सकते हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज भी। ये देखिए ये क्या है, वी नो दैट वन इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेरिवेटिव इज डेरिवेटिव का इन अदर वर्ड क्या मतलब है, ज्योमेट्रिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी इसको आप लोग कह सकते हैं। ओके, बस ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। द कनेक्शन विद द फर्स्ट इंटरप्रिटेशन दिस स्केच अ कर्व। देखिए आपने कर्व नोट करना है। द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन कर्व एट दैट पॉइंट। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि डेरिवेटिव जब आप लेते हो तो बेसिकली वो आप स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट अ कर्व लेते हो। आप देख सकते हैं ये कर्व है, ठीक है, फिर ये इसका टेंजेंट लाइन है। ये बेसिकली क्या देती हैं आपको, डेरिवेटिव। फिर आप देख सकते हैं इज इक्वल टू एफ ऑफ टी इज़ द पोजीशन। ये किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, इसको मैंने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया हुआ है। ऑफ अ पार्टिकल दैट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, देन एफ डैश ऑफ इज द रेट ऑफ चेंज भी डेरिवेटिव को बोलते हैं। का अगर आप फॉर एग्जांपल एफ डैश ऑफ ए तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इन अदर वर्ड एफ डैश ऑफ ए को वेलोसिटी बोलते हैं एट टाइम ए, ठीक है। अगर इसका मैग्नीट्यूड ले रहे तो वो स्पीड बन जाता है। फॉर एग्जांपल आपने एफ डैश ऑफ ए फाइंड की, अगर उसका मैग्नीट्यूड ले लो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्पीड होता है ना, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, उसका एक मैग्नीट्यूड होगा, दूसरा क्या होगा, डायरेक्शन होगा। ठीक हो गया जी। अब देखिए नेक्स्ट आपको बताते हैं कि हमने सिंपल एग्जांपल से इस चीज़ को क्या करना है, कवर करना है। बस जस्ट थ्योरी थी, इसमें कुछ नहीं था। इससे हमारी ये